मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप जो हैं सर जो हैं गुरुद्वारे की कमेटी की ओर से हैं और योगी जी के स्वागत के लिए हाथों में आप देखिए तलवार है और गुलदस्ता भी है फूलों का, और आप भी कुछ लेकर के आए हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो ये देखिए। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर सुदूर गाँवों में और लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 417 करोड़ की परियोजनाओं और 213 परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। इस परियोजनाओं को लेकर के लोगों में उत्साह भी है, उमंग भी है, उल्लास भी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है मियाँपुर गांव है और आसपास के जो इलाके हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर 1971 की जंग के बाद में बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद में वहाँ से विस्थापित हिंदू आसपास के इलाकों में आकर के बस गए थे। आज उनको पक्का मकान भी मिल रहा है। 331 परिवारों को पक्का मकान मिलने जा रहा है। एक लंबे समय तक वो लोग जो है अपने मकान के लिए लगातार जूझते रहे, परेशान रहे, लेकिन उन्हें एक पक्का घर नहीं मिल पाया था, अपने सर के ऊपर छत नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 331 परिवारों को वो लाभ भी मिलने जा रहा है, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ में आराम से रह सकते हैं, या और उनके साथ साथ उन्हें जो खेती की ज़मीनें हैं वो भी मुहैया कराई जाएगी। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं तमाम योगी जी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भी। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मलकीत सिंह। मलकीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है लखीमपुर की, और हम देख रहे हैं कि लखनऊ में विकास है, अब वो राजधानी भी है, कैपिटल भी उत्तर प्रदेश का। आपको लगता है कि लखीमपुर में भी विकास पहुंच रहा है? क्या गांवों तक विकास पहुंच रहा है योगी जी के राज में, या नहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा, विकास पूरा विकास हो रहा है। विकास पहुंच रहा है? जी जी, हर क्षेत्र में विकास जा रहा है, सड़कों में और जो भी सुरक्षा में, हर चीज़ में। अब यहाँ योगी जी आ जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को कुछ ज़मीनें वगैरह जो हैं इनकी दे के जाएंगे वो लोग। जो लोग यहाँ के कुछ ज़मीनें अभी इनकी वो हो नहीं पाई थी पक्की, वो सब इनको योगी जी करके जाएंगे। और हमारे विधायक जी के प्रयास से तो योगी जी का यहाँ आना हुआ है आज, तो बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। बढ़िया काम कर रहे हैं बिल्कुल सर। यानी कि अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल, सड़कों का, पानी का, मतलब हर क्षेत्र में विकास हो रहा है जी सर। विकास लखीमपुर खीरी में हम देख रहे हैं कि आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू जो है वो परिवार यहाँ पर आके बसे हुए थे। उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिल रहा था। अब जाकर के उनकी सुनवाई हो रही है, उन्हें पक्का मकान मिल रहा है, उन्हें खेती करने के लिए जमीन मिल रही है। तो आपको लग रहा है कि वाकई में ये एक दूरदर्शिता है और बहुत बड़ी अच्छा कदम है योगी जी का, बहुत बढ़िया कदम है जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर यहीं के रहने वाले। मियाँपुर गाँव है नहीं, ये मियाँपुर गाँव में, हम बिचपरी गाँव में रहते हैं। अच्छा जी। तो मियाँपुर गाँव में आसपास यहाँ कितने होंगे ऐसे बांग्लादेश से आए हुए हिंदू? कितने होंगे आपके हिसाब से? अच्छी खासी संख्या तो होगी। काफ़ी है, ये 2-3 कॉलोनियाँ यहाँ पे हैं। 2-3 कॉलोनियाँ? हाँ, एक ये है, छोटी कॉलोनी है, और भी है यहाँ पे। उन्हें अभी तक जमीन नहीं मिली हुई थी, एक लंबे समय तक वो बिना घर होगी, सबको नहीं मिल पाई थी, सबको नहीं मिल पाई थी। हाँ, तो आपको लग रहा था कि वाकई में जरूरत थी कई लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत थी लोगों को, तभी तो ये विधायक जी के प्रयास से और योगी जी के हिसाब से सबको बढ़िया हो रहा है। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, हालांकि चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्यकाल रहा है योगी जी का, आप उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आपके पास एक अनुभव भी है, आपने तो कई सियासतों को देखा होगा, चढ़ते और गिरते देखा होगा। आप उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है। सुरक्षा के मामले में कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ऐसी बात घटना नहीं हो रही है, और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भेदभाव होता है योगी जी के राज में, वो तो एक पंडित टाइप के आदमी हो गए हैं, मठ में उनको बैठना चाहिए, भगवा वस्त्र पहन लिए हैं तो एक जाति एक धर्म के ही नेता है। ये जो उन पर आरोप लगते हैं, क्या आप उन आरोपों से सहमत हैं? ये तो विरोधी पार्टियां करा ही करती हैं। हाँ, ये तो विरोध, जो सत्ता पक्ष में जो विरोध में होता है वो करता है, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं है। जमीन पे आपको लगता है कि ऐसे ये आरोप है निराधार आरोप? निराधार बिल्कुल निराधार मानना है। जो भेदभाव वाले जो आरोप लगते हैं गलत लगते हैं। अच्छा, सिख कितने समुदाय कितना होगा यहाँ पे आसपास के इलाकों में, लखीमपुर में? या फिर सिख हमारे मोहम्मदी क्षेत्र में तो काफ़ी सिख हैं। हाँ, मोहम्मदी पूरा ये पड़ता है, बरबर साइड हो, ये सब मोहम्मदी पड़ता है। मतलब होंगे 30-40 हज़ार तो होना चाहिए। 30-40 हज़ार होना चाहिए जी। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि अच्छा खासा समर्थन सिख समुदाय का योगी जी की तरफ है, या अखिलेश यादव, या और भी विकल्प तो हैं? और सियासत में तो अब कहा जाता है कि भाई भाजपा की ओर से भी थोड़ा सिख समुदाय कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है, कांग्रेस की ओर भी थोड़ा अट्रैक्ट रहती है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे पूछूं और यहाँ की सिखों का पूछूं, आप कह रहे 30-40 हज़ार है, उनका समर्थन आपको किस ओर लग रहा है? वो भाजपा की ओर ज़्यादा जाएगा। हाँ, 70-80% तो जाना चाहिए कम से कम। मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण विकास है। हमारे विधायक जी क्षेत्र में सब जाते हैं, हर क्षेत्र हर घर में जाते हैं, विकास के नाम पे ही वोट दिया जाएगा जी।
बिल्कुल। तो देखिए आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आसपास कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू हैं, उनकी कॉलोनियां हैं, कॉलोनियां बसी हुई हैं और एक लंबे समय से उन्हें ज़मीन नहीं मिली थी, खेती करने के लिए उन्हें ज़मीन नहीं मिली थी, अपना घर बनाने के लिए उन्हें ज़मीन नहीं मिली थी, वो दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 331 परिवारों को अब जो है ज़मीन सौंपी जाएगी, पक्का मकान सौंपा जाएगा और उसके साथ साथ उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन भी मुहैया कराई जाएगी। उसमें संक्रमणी ज़मीन भी होगी, असंक्रमणी ज़मीन भी होगी, यानी कि वैसी ज़मीन भी होगी जो वो खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं और एक तय समय के बाद में, यानी कि 10 साल के बाद में उसे खरीद फरोख्त जो है वो कर सकते हैं। उसके अपने कुछ नियम कानून होते हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैं आपको पहले यहाँ इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ अमूमन जो है ये खेती बाड़ी वाला इलाका है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं आपको खेत दिखेंगे और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये मियाँपुर है और मियाँपुर में आप देखेंगे तो बांग्लादेशी हिंदू जो हैं वो भी एक बड़ी संख्या में रहते हैं। अब एक लंबे समय के बाद में उनकी सुनवाई भी हुई है तो उनके अंदर तो उत्साह है ही, उमंग है ही, लेकिन आसपास के जो इलाके के लोग आए हैं थोड़ा उनसे भी हम जानेंगे कि वो कितना खुश हैं और जो 417 करोड़ की परियोजनाओं का जो शुभारंभ योगी जी आज करने वाले हैं उसको लेकर के उनमें कितना उत्साह है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रीतम सिंह, प्रधान गुरुद्वारा ममदी। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार भी रहे हैं और 417 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। हम गुरुद्वारा की तरफ के उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। ये आपने अच्छा गुरुद्वारे की तरफ से आप उनके स्वागत के लिए? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ममदी की जी, हम उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से अभी तक उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल रहा है, योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा है, क्या कहना, गुंडागर्दी खत्म। हाँ। बहुत खुश हैं हम लोग। रात में किसी टाइम जाओ, कहूँ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। एक ही मुद्दा है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है या फिर विकास की भी आपको लगता है कि एक भैया जब गुंडागर्दी खत्म होगी विकास तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। विकास तो होएगा ही। बाहर से आके फैक्ट्रियाँ लग रही हैं हमारे ममदी में, पता नहीं कितनी लग रही हैं, कुंभी वगैरह में, तो ये उसकी उसी शांति की देन है। अगर यहाँ लफड़ा ही रहेगा, जूता ही खड़कता रहेगा, गुंडागर्दी रहेगी तो कोई नहीं आएगा। तो गाँव तक पहुँच रहा है ये विकास? हाँ, गाँव तक रोड बहुत अच्छे बन गए, गाँव तक पहुँच रहा, बहुत रोड अच्छे बन गए हैं। हाँ। जी क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी, क्या आप कह रहे हैं कि लाइट की सुविधा भी बढ़िया हुई? हाँ जी, हाँ जी। हम आसपास देख रहे हैं कि खेती वाले किसान जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर अधिकांश हैं, तो आपको लग रहा है कि किसानों के लिए भी कुछ खास फायदे हुए उत्तर प्रदेश की योगी जी के कार्यकाल में? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या फायदे हुए? ये बिजली के है, खाद वाद टाइम से मिल रहा है, कहीं कहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम खाद की आ रही है। हाँ। यहाँ फिर भी सुविधा अभी तक प्रदान टाइम से मिल रहा है, खाद टाइम वगैरह। से मिल रहा है जी। बिल्कुल। और योगी जी बात इस बात पर जोर देते हैं कि हमें आधुनिक खेती भी करनी है, बार बार किसानों की बात भी करते हैं, उनकी आय बढ़ाने की बात भी करते हैं, गन्ना की बात भी करते हैं कि हम इनका मूल्य बढ़ाएंगे। क्या वो जमीन पर चीज़ें दिखने को मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। मिल रही है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? हरनेक सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम है, 417 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ भी हो रहा है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि परियोजनाएं ज़मीन पर उतरती भी हैं या केवल एक माहौल बना रहता है उसके बाद में बातें खत्म हो जाती नहीं, सब कुछ ठीक है। योगी जी बहुत बढ़िया है। हाँ। ऐसा नेता चाहिए हर स्टेट को, हैं? हर स्टेट को ऐसा नेता चाहिए। ऐसा चाहिए। हाँ। हम लोग कहते हैं पंजाब में भी मोदी जाए। अच्छा जी। हाँ ऐसा क्या खास कर दिया कि आप कह रहे हैं कि पंजाब यार बहुत मोदी, ये योगी जी बहुत हैं, बढ़िया है। तो जैसे प्रधान जी ने बताया, जी। जो चोरों लुटेरों का सारा खात्मा कर दिया है ना। हाँ, इस करके अब साठा लग रहा है, धान देखो 3 दिन फसल हो रही। यही योगी की वजह है, सब कुछ है, बिजली है, हर चीज़ है, बाकी सब ठीक है। बाकी किसान खुश है योगी जी के? हाँ, किसान खुश हैं। किसान खुश है। हाँ, आपको लग रहा है कि विकास केवल शहरों तक है या गांव तक भी पहुंच रहा है? गाँव तक ये आपको दिख नहीं रहा कैसे फसल ला रही है? बिल्कुल सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। हाँ आप बिल्कुल। लोग का स्वागत करने के लिए आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप जो हैं सर जो हैं गुरुद्वारे की कमेटी की ओर से हैं और योगी जी के स्वागत के लिए हाथों में आप देखिए तलवार है और गुलदस्ता भी है फूलों का और आप भी कुछ लेकर के आए हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो ये देखिए। हाँ, तो आप क्या नाम हुआ सर? मैं गुरचरण सिंह, ग्राम प्रधान बलमिया बड़खर। अच्छा जी। मैं प्रधान। क्या कहना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम के बारे में? क्या कहना चाहेंगे और ये जो कार्यकाल रहा है योगी जी का उत्तर प्रदेश में, कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत सुंदर है, हम लोग बहुत खुश हैं। दूसरी बात, हमारे मोमदी क्षेत्र में योगी जी आए, हम लोग इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे क्षेत्र में भी उनका आगमन हो रहा है। बिल्कुल। विकास हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा विकास हो रहा है, रोडों का जाल फैल रहा है हाँ। और बिजली का बहुत अच्छा है। किसान भी खुश है, आम जनता सारे विभाग एकदम सब खुश है। देखिए 2027 में चुनाव है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये भगवाधारी बैठ गए हैं, केवल लोगों को बैला फुसला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं इन पर। अरे वो अपना पार्टी का वो कुछ भी लगाएं, लेकिन जनता बहुत खुश है, हम लोग खुश हैं। मैं सारी सरकारों में प्रधान रहा हूँ, आज भी प्रधान हूँ। हाँ। लेकिन इनका बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा है, योगी जी का विकास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, किसान भी खुश है। बहुत खुश है। आप कुछ कह रहे हैं सर?
हाँ जी, ये एशिया से फैक्ट्रियां जो मंजूर आई हैं इसमें अपने यूपी के दो तो शुरू हो गई बननी, अभी और भी आ रही है। उससे लोकल जनता को मतलब काम मिलेगा, आगे के लिए रोजगार मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदू जो विस्थापित हुए हैं बांग्लादेश से, वो भी यहाँ पर रहते हैं। उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिला हुआ था। 331 परिवारों को आज पक्का मकान भी मिलने वाला है और ज़मीन भी मिलने वाली है। आपको लगता है कि वाकई में ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो आज जाके पूरी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, काम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हाँ, एक संघर्ष था क्योंकि एक लंबे समय तक उन्हें जो है ना घर मिला, ना खेती के लिए ज़मीन मिली थी। हाँ, जैसे ये बिल्कुल जो कर रहे हैं मोदी ठीक कर रहे हैं, ठीक अच्छा कर रहे हैं। 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है सिख समुदाय का रुझान किस तरफ? यार योगी तो योगी है, योगी आएगा, योगी मुख्यमंत्री बनेगा यूपी का आगे भी, 27 में भी। 27 में भी मुख्यमंत्री हाँ, योगी आएगा। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री बने हम तो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने और स्टेटों का भी विकास हो कम से तो कम। राहुल गांधी कंपटीशन में वो भी तो लगे हुए हैं। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन इनका तो प्रभाव उसको कौन पूछता है? क्यों? वो तो कह रहे युवा नेता है राहुल गांधी। नहीं 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 खड़गे साहब भी लगातार जो है मुसलमानों नहीं नहीं नहीं, बेकार आदमी है, बेकार है। बेकार है। हाँ। बेकार क्यों? वो तो कहते हैं कांग्रेस जो है दशकों से राज करती आई है और उन्हें पता है कि कैसे देश चलाना ये होता है। करती आई ना, अब करके दिखाए। हाँ। अब करके दिखाए, कोई नहीं आएगा। पंजाब में भगा दिए, सारी जगह भगा दिए, एक दो सीट रह गई, खत्म हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी मोर्चा खोल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, रैलियां करते हैं, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते राहुल। और जाने को लल्ला तुम भी चल जाओ, तेरे को मना करेगा कोई? अच्छा। हाँ तो आपको लग रहा है कि योगी जी, आप पीएम की बात कर रहे हैं? हाँ। देखिए, तो ये सिख समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब योगी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और राहुल गांधी जो है वो नहीं बन सकते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी। योगी जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है योगी जी से? कितना भरोसा है कि लखीमपुर और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ उन्हें खास फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, और क्या। विकास हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? विकास बहुत हो रहा है बहुत हो रहा है जी। अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान होता है योगी जी के राज में। उनको जब अपना परिवार नहीं दिख रहा है तो विकास क्या दिखेगा? अच्छा, परिवार नहीं दिख रहा है, और क्या। वो तो मोर्चा खोल के बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपोते भी उनके साथ आ गए हैं, नारा दे रहे हैं कि जहाँ मिले अम्बेडकर अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के बेस। कुल मिला के वो पूरा क्षेत्र क्या पूरा भारत के लोगों को मिला लें, वो आने वाले नहीं है सरकार। नहीं आने वाले सरकार में जी, योगी जी रहेंगे। गठबंधन कितना भी कर लें तगड़ा, अच्छा जी, नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण ने मोर्चा खोला हुआ है, मायावती जी अगर मोर्चा खोल ले, अभी बाबा साहब भीमराव जी के परपोते हैं वो भी मोर्चा खोले हुए हैं, तो बाबा तो अकेले पड़ गए ना। देखो आगे सरकार जो है 27 में माननीय योगी जी ही आएंगे और 101% आएंगे कि उनका काम दिख रहा है जनता का। दिख रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब मैदान साफ है, मैदान साफ है। मैदान साफ है। और ये जो मोर्चा खोल के बैठे हैं सामने योगी जी के, योगी जी के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे कि इस बार योगी जी की कुर्सी साफ है। नहीं, 27 में नहीं आएंगे। 27 में नहीं, बहुत लंबा टूर है। ऐसा क्या कर दिया है योगी उनका रिकॉर्ड खराब हो गया है, किनका रिकॉर्ड खराब हो गया है? अखिलेश यादव का। कैसे खराब हो गया है? क्यों? कोई काम ही नहीं हो पा रहा उनका। हाँ। वो तो कह रहे राम मंदिर हम बनवा देते, कहाँ बनवा पाएगा? हाँ। वो तो गोली चलवा रहे। महादेव का मंदिर तो बनवा लिए वो अभी तक गए नहीं है दर्शन करने, बताओ। हाँ। वो क्या हिंदू है? नहीं है, हिंदू नहीं है वो। वो तो कह रहे हैं, इसलिए हम वो कह रहे हैं मंदिर नहीं जा रहे हैं। अरे केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो उनका पीढ़ी नहीं जा पाएगा वहाँ। हाँ। जाना होता है, इतने टाइम से वहाँ बन गया मंदिर, कभी गए? मतलब यदुवंशी हैं वो, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। वो नहीं है, वो अपने जो मानने वो है ही नहीं, वो नहीं है। अरे यदुवंशी कह रहे हैं, हम तो यदुवंशी कुल के हैं। बोले ये बाबा तो ये तो भगवा कपड़े पहन के आ गए। 27 में बाबा, 27 में, 29 में बाबा ही चमकेंगे। 27 में भी चमकेंगे, 29 29 में हम तो दम दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं इस बार की। बाबा 29 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे। अखिलेश यादव के साथ में अगर राहुल गांधी आ गए, कोई बाबा साहब के परपोते आ गए। बिहार में तेजस्वी को नहीं जिता पाए, यहाँ क्या जिता पाएंगे यूपी में? हाँ। बताओ। अरे राहुल गांधी तो भाई कह रहे बड़े नेता हैं, अगर उनका साथ मिल गया उनका रिकॉर्ड, सारों का रिकॉर्ड खराब हो गया है। तो किसका अच्छा रिकॉर्ड है? आप देखो योगी बाबा का, योगी बाबा का रिकॉर्ड राज बढ़िया है। में जी कोई भी काम होता है 5 मिनट के अंदर भी होता है। हाँ। आप कोई भी काम भी फोन लगाओ, 5 मिनट में अंदर कार्रवाई होती है, तुरंत। सुनवाई होती है। सुनवाई बिल्कुल। अच्छा जी, सुनवाई होती है। जी जी जी, भरोसा इस बार जीतेंगे भरोसा करते 99% हमको चांस है अपने आप को। क्या? अच्छा जी। जब अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी और चाचा जी का सम्मान नहीं किया, अब जनता क्या सम्मान करना जानती है? और क्या। वो तो कह रहे हमने विकास किया था, वो ये आरोप लगाते हैं। जब वो अपने पिता और चाचा का सम्मान नहीं करना जानते, वो जनता का सम्मान क्या करेंगे? इससे ज्यादा हम ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत का प्रयास करते हैं। भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी आज आ रहे हैं, 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बहुत अच्छा है, विकास कार्य कर रहे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ।
केवल शहरों में हो रहे हैं या गाँवों तक भी? हर जगह हो रहे हैं। हर जगह हो रहे हैं। 27 में चुनाव है, क्या लगता है आपको, बाबा दमखम के साथ इस बार है मैदान में या फिर थोड़ा विपक्ष भी हावी है? बिल्कुल बिल्कुल दमखम से आते हैं। दमखम के साथ में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आप कहाँ से, कौन सा गाँव है आप? मोड़ा निजाम। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है तो 20 किलोमीटर लगभग। 15-20 किलोमीटर है। तो आप 15-20 किलोमीटर से आए हुए हैं? जी जी अच्छा, तो गाँवों तक विकास पहुँच रहा है क्या? बिल्कुल पहुँच रहा है। अस्पताल वगैरह की बात करते हैं बाबा जी, कहते हैं कि हमने हर गाँवों तक अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, क्या वो सारी बातें ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया हो रही हैं। 108 एम्बुलेंस चल रही है और बाकी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उपलब्ध हो रही हैं? बिल्कुल। चलिए देखिए, और भी हम लोग नाली वगैरह है, जो भी है सब सुविधाएं मिल रही हैं। सड़क है, जो भी है।